ये तस्वीरें देखने के लिए तो हैं ही, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने ये अनुभव भी किया होगा। मान्यता है कि जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था तब सूर्य देव इतने प्रसन्न हुए थे कि वो अपने रथ से अयोध्या आए और इस दौरान उन्होंने पूरे 1 महीने तक अयोध्या में ही निवास किया था और इस कारण अयोध्या में 1 महीने तक रात नहीं हुई थी। और क्योंकि भगवान श्री राम सूर्यवंशी कुल के थे और सूर्य को उनके कुल में मस्तक पर तिलक के रूप में लगाया जाता था, इसलिए आज रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का तिलक सूर्य की किरणों से किया गया। इसके लिए दोपहर 12 बजे का समय इसलिए चुना गया क्योंकि इस समय सूर्य की स्थिति अपने पूर्ण प्रभाव में होती है, जैसी रामनवमी के दिन थी, यानी जैसे उस दिन थी जिस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। भगवान श्री राम का जन्म चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था, जिसे रामनवमी कहते हैं। रामचरितमानस के बालकांड में बताया गया है कि जिस क्षण भगवान श्री राम का जन्म हुआ उस क्षण में सारी तिथियां दुखी हो गई थीं और उन्हें इस बात की बड़ी पीड़ा थी कि भगवान श्री राम ने उनकी तिथि पर जन्म क्यों नहीं लिया। इसके अलावा अलग अलग चौपाइयों के भावार्थ में यह बताया गया है कि भगवान श्री राम का जन्म दोपहर में हुआ था, जिस समय ना तो बहुत सर्दी थी, ना ही बहुत ज्यादा गर्मी और धूप थी, और वो क्षण सब लोगों को शांति देने वाला क्षण था। चारों तरफ शीतल, मंद और सुगंधित हवा बह रही थी, वन खिलखिला रहे थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा के समान बह रही थी। और इस दौरान काल की गति भी ठहर गई थी और नगाड़ों का शोर सीधे आकाश से आ रहा था और उस क्षण में सूर्य की स्थिति भी अपने पूर्ण प्रभाव में थी। और आज भी जब भगवान श्री राम का सूर्य तिलक हुआ उस समय भी सूर्य की स्थिति अपने पूर्ण प्रभाव में थी। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सूर्य तिलक तब संभव हुआ जब आस्था और विज्ञान दोनों एक साथ आए और आस्था और विज्ञान का यह मिलन हुआ। और यह इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो लोग विज्ञान में विश्वास रखते हैं उनमें से बहुत सारे लोग आस्था को अंधविश्वास मानने लगते हैं। लेकिन आज अयोध्या में जो कुछ हुआ उससे यह पता चलता है कि अगर आस्था और विज्ञान का मिलन हो जाए तो इससे डेडली कॉम्बिनेशन कोई हो नहीं सकता। यह जीवन का एक आदर्श मिलन बन जाता है। असल में भगवान श्री राम के मस्तक पर सूर्य की किरणों को पहुंचाकर उनके मुख को सुशोभित करना कोई आसान काम नहीं था और इसके लिए अष्ट धातु के 65 फीट लंबे 20 पाइप, गियरबॉक्स, 4 लेंस और 4 मिरर यानी 4 दर्पणों को मिलाकर एक विशेष सिस्टम तैयार किया गया, एक अपैरेटस तैयार किया गया, जिसकी मदद से रामलला का सूर्य अभिषेक हुआ और सूर्य की किरणों को अलग अलग कोण पर मिरर से रिफ्लेक्ट कराते हुए उन्हें भगवान श्री राम के मस्तक तक पहुंचाया गया। इसके अलावा रामलला की प्रतिमा का मुख पूर्वी दिशा में है, इसलिए इन चारों मिरर्स को कुछ इस तरीके से लगाया गया जिससे इसके ठीक उल्टी दिशा से सूर्य की किरणें प्रतिमा की ओर रिफ्लेक्ट हो सके। अगर आप इस चित्र को देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि ऑप्टिक्स और मैकेनिक्स के सिद्धांत पर सबसे पहला मिरर मंदिर की 3री मंजिल के सबसे ऊपर वाले शिखर पर लगाया गया। जब सूर्य की किरणें इस मिरर पर यानी इस दर्पण पर पड़ी तो यह इससे रिफ्लेक्ट होकर पाइप में लगे पहले लेंस से होते हुए दूसरे दर्पण से रिफ्लेक्ट हुई। इसके बाद 90 डिग्री के कोण पर जो वर्टिकल पाइप लगा है वहां से यह किरणें दर्पण नंबर 2 से रिफ्लेक्ट होकर लेंस नंबर 2 और फिर लेंस नंबर 3 पर पहुंची और लेंस नंबर 3 से गुजरते हुए ये किरणें दर्पण नंबर 3 पर पहुंची, जहां 90 डिग्री के कोण पर फिर से सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट होकर लेंस नंबर 4 से टकराईं और फिर लेंस नंबर 4 से यही किरणें गर्भगृह में लगे आखिरी दर्पण से होते हुए भगवान श्री राम के मस्तक पर पहुंच गई। और इस तरह 2.5 से 3 मिनट तक दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक हुआ, जो आकार में 58 मिलीमीटर का था। और सूर्य की गर्म किरणें भगवान राम के मस्तक पर ना पड़ें, इसलिए इसके लिए विशेष फिल्टर का इस्तेमाल किया ताकि जो किरणें पहुंचे उनके मस्तक तक वो किरणें शीतल हों, वो गर्म ना हो। बड़ी बात यह है कि वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए इस सिस्टम में इससे हर साल रामनवमी पर भगवान श्री राम का सूर्य तिलक अब ऐसे ही हो सकेगा और यह सिस्टम हर साल सूर्य की बदलती हुई स्थिति में भी
उतना ही प्रभावी रहेगा। यानी हर साल जब सूर्य की स्थिति यानी उसकी पोजीशन बदलती रहेगी और सूर्य तिलक दोपहर के वक्त किसी और समय पर भी होगा, तब भी यह सिस्टम सूर्य तिलक के लिए उतना ही प्रभावी होगा जितना आज था। और वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि आज सूर्य की जिस स्थिति में रामलला का सूर्य तिलक हुआ, उस स्थिति में सूर्य को फिर से आने में अब 19 वर्ष लगेंगे और वर्ष 2043 में फिर से दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य की किरणों से ऐसे ही तिलक किया जाएगा। और इसीलिए हमने आपसे कहा कि यह आस्था और विज्ञान का एक बहुत ही खूबसूरत मिलन है, जिसमें प्राचीन भारत की पद्धति और संस्कृति दोनों दिखती हैं, आस्था दिखाई देती है। राम मंदिर के पुजारियों का कहना था कि लोहे के पाइप से सूर्य की किरणों का आना धार्मिक कारणों से शुभ नहीं होगा और इसीलिए वैज्ञानिकों ने जो पाइप इस्तेमाल किए वो अष्ट धातु के पाइप थे, जिसमें हर पाइप की लंबाई 1 मीटर है और उनका डायमीटर एरिया 200 मिलीमीटर का है। इस पूरे सिस्टम को बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने फिट किया है। रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे डिजाइन किया है। आईआईटी रुड़की की टीम ने इसमें पूरा सहयोग किया है और इस प्रोजेक्ट के लिए तमाम उपकरण बेंगलुरु की एक कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं और इस प्रोजेक्ट पर कुल मिलाकर 1 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्च आया है। और अब आपको उन वैज्ञानिकों से मिलवाते हैं जिन्होंने आस्था का विज्ञान से यह मिलन करवाया और सूर्य तिलक को संभव बनाया। मैं 3.5 साल से काम कर रही हूँ इसमें कि पहला वाला चैलेंज यही था कि सन्स पोजीशन, क्योंकि आज का वो रामनवमी आज हुआ है, लेकिन अगला साल का रामनवमी 17 अप्रैल को नहीं होता, 6 अप्रैल को होता है, तो सन्स का पोजीशन चेंज होता है। तो पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ता है कि सन्स का पोजीशन कौन सा है और उसके बाद कौन सा लाइट ऊपर से नीचे तक आना चाहिए। तो उनका वो ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम डिजाइन करना पड़ता है। तो कितना मिरर चाहिए, कितना लेंस चाहिए, तो ये कैसे कहाँ रखेंगे, ये सब कहाँ किस वॉल पे जाएगा, कहाँ पे फिक्स करना है, ऐसा करके सब कुछ डिजाइन करना पड़ा। में चुनौती ये है कि थोड़ा सा भी एक छोटा सा एरर हो गया तो मतलब वो तिलक सही जगह पे आएगा नहीं। तो इसीलिए 2 टेस्ट हम लोगों ने किया है। एक तो स्केल मॉडल टेस्ट सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में उसका किया है, वो सक्सेसफुल रहा 2.5 साल पहले। उसके बाद में रिसेंटली हमने ऑप्टिका बेंगलुरु में फुल स्केल मॉडल टेस्ट किया है, वो भी सक्सेसफुल रहा। उसके बाद में जो ये गियर बॉक्स है तो उसको यहाँ पे अयोध्या में शिफ्ट किया गया है और ये जो 19 ईयर का जो साइकिल है उसमें हर एक साल जो रामनवमी का तिथि बदलता है उसके हिसाब से वो डिज़ाइन किया गया है। अब बीच में एक टेस्टिंग के लिए भी गियर बनाया गया है कि मतलब टेस्ट करना है तो कौन सा गियर यूज़ करके टेस्ट करें, तो वो भी बनाया गया है ताकि एग्जैक्टली हम जब ट्रायल करते हैं और जिस दिन तिथि होती है उन दोनों में कितना फ़र्क आता है वो मेजर करके इस बार 2024 का टीथ यूज़ किया गया है। अगले साल 2025 का टीथ यूज़ करेंगे। आज दोपहर 12 बजे जब अयोध्या में भगवान श्री राम का सूर्य तिलक हुआ, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के नलबाड़ी में थे, जहां उनकी एक रैली हो रही थी और इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने जय श्री राम के नारे लगाए और वहां शामिल लोगों को यह भी बताया कि 500 वर्षों के बाद अयोध्या में बने राम मंदिर में रामलला का सूर्य तिलक होने वाला है। और दोपहर 12 बजे जब शुभ मुहूर्त में सूर्य तिलक आरंभ हुआ, तब प्रधानमंत्री मोदी अपने विमान में कुछ इस तरह से अपने जूते उतारकर कुर्सी पर बैठ गए और सूर्य तिलक का लाइव प्रसारण उन्होंने देखा और इस दौरान उनका हाथ उनके हृदय पर था और वो लगातार भगवान राम का नाम जप रहे थे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। आज राम नवमी का पवित्र पर्व भी है। 500 वर्षों के बाद
लंबे इंतजार के बाद वो रामनवमी आई है जब भगवान राम अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान है। प्रभु श्री राम जो कभी टेंट में रहते थे, आज भव्य मंदिर में सूर्य किरणों ने उनके मस्तक का अभिषेक किया है। आज रामनवमी पर हम आपको ऐसी 5 बातें बताना चाहते हैं जो आप भगवान श्री राम के जीवन से सीख सकते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। पहली सीख है, परिवार को महत्व दीजिए। भगवान श्री राम ने अपने पिता के वचन के कारण राज्याभिषेक से पहले 14 वर्षों के वनवास का पालन किया और सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध लड़ा और सदैव लक्ष्मण के साथ रहकर अपने बड़े भाई होने का भी धर्म निभाते रहे और बताया कि परिवार सबसे बड़ा होता है। दूसरी सीख है, मर्यादाओं को कभी मत भूलिए। जब रावण अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था तब उसने कहा था कि वो इतनी विशाल सेना होते हुए भी, इतनी शक्ति होते हुए भी सिर्फ इसलिए भगवान श्री राम से युद्ध हार गया क्योंकि उसने मर्यादाओं का मान नहीं रखा और वो चरित्रहीन हो गया था। तीसरी सीख यह है कि अपनों का साथ बहुत जरूरी होता है। जब रावण मृत्यु से पहले लक्ष्मण को ज्ञान दे रहा था तब उसने कहा कि वो इसलिए हार गया क्योंकि इस युद्ध में उसके अपने ही उसका साथ छोड़कर चले गए और उसके भाई विभीषण ने उसे छोड़ दिया।